नमस्कार, शाम के 4 बजने को है। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। मराठा आरक्षण की आग में महाराष्ट्र सुलग रहा है। मराठवाड़ा के इलाकों में तनाव है, टेंशन है, उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। कई नेताओं के घरों और दफ्तरों को जलाया जा चुका है। सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग आज बुलाई। बैठक में सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने को लेकर सभी एकमत हैं। राज्य में सभी दल इस संबंध में मिलकर काम करने को तैयार हैं। जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए, इस प्रस्ताव पर सभी ने हस्ताक्षर भी किए। इस प्रस्ताव में अपील की गई है कि राज्य में शांति और लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे। मनोज जरंगे पाटिल से भी अनुरोध किया गया कि वे अपना अनशन वापस ले, लेकिन सवाल ऐसे में है कि क्या जरंगे मानेंगे? क्या आंदोलन की आग थमेगी? क्योंकि यह सर्वदलीय बैठक में फैसला लिया गया है कि आंदोलन खत्म किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर जो है बना के रखा जाए, कानूनी प्रक्रिया के लिए थोड़ा समय दें। हालांकि जो ये सर्वदलीय बैठक हुई है, इसमें आप देख रहे हैं तमाम नेता शामिल हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे सीएम, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार एनसीपी के नेता, ये तमाम नेता एक तरह से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और इसमें तय किया गया कि तमाम पार्टियों ने ये तय किया कि मराठा आरक्षण के वो पक्ष में हैं और मनोज जरंगे से यह अनुरोध किया गया कि वो अपना अनशन खत्म करें। और ये आपको बता दें कि आज सुबह 10:30 बजे के करीब ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें शरद पवार समेत 32 पार्टियों के तमाम नेता शामिल हुए। 3 घंटे की बैठक के बाद ये जो शिंदे हैं, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के सह्याद्री भवन से बाहर आए और मीडिया से उन्होंने बात भी की। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में तमाम जो दल हैं वो एक बात पे सहमत हुए हैं कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। ये निर्णय लिया गया कि आरक्षण कानून के दायरे में हो और अन्य समुदाय के साथ साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए। और आरक्षण के लिए अनशन पर बैठे मनोज जरंगे से उन्होंने कहा कि अपील की गई है कि वो जल्द से जल्द अपना अनशन खत्म करे। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह का पूरे महाराष्ट्र में जबरदस्त हिंसा का तांडव जो है वो मचा था। बसों की क्या हालत कर दी गई है, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। मराठा आरक्षण की आग में सुलगा महाराष्ट्र। नेताओं के घर दफ्तर जलाए, बसों में तोड़फोड़, हाईवे बंद, 10 जिलों में जमकर उपद्रव। मंत्री हसन मुशर्रफ के काफिले की गाड़ियों में तोड़फोड़ किया गया। हालांकि आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। दूसरी तरफ बीड जिले में एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके के बंगले में तोड़फोड़ और पथराव हुआ। सिर्फ विधायक नहीं बल्कि बीड में एनसीपी ऑफिस में भी जमकर उत्पात मचाया गया और यहां आग लगा दी गई। आंदोलनकारी इतने उग्र हैं कि उनके निशाने पर सिर्फ नेता और पार्टी दफ्तर नहीं है बल्कि पब्लिक प्रॉपर्टी भी है। लगभग 100 बसों में तोड़फोड़ की वजह से 5 जिलों में बस सेवाएं पूरी तरह से बंद हैं। एक तरफ आंदोलनकारी बवाल मचा रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके समर्थन में विपक्ष के नेता आरक्षण के लिए धरना दे रहे हैं। आरक्षण को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने बवाल बढ़ता देख ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। विशेष अधिवेशन की मांग को लेकर यहां पर नारेबाजी की जा रही है। अब देखिए पुलिस, क्योंकि जब तक ये विधान भवन के अंदर थे तब तक इन्हें रोका नहीं जा रहा था, लेकिन अब विधान भवन के बाहर आके प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वजह से गाड़ियां रोकी जा रही हैं। ये जो राहुल नार्वेकर हैं वो भी यहाँ पर इस समय आपको गाड़ी में दिखाई दे रहे हैं। उनके सामने जो विधायक है वो खड़े हैं, प्ले कार्ड लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें विशेष अधिवेशन बुलाने की मांग जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो गाड़ी है उसे रोक दिए हैं। विशेष अधिवेशन का प्ले कार्ड जो हाथों में लिए हुए हैं उसकी मांग को लेकर वो अपनी बात रख रहे हैं। देखिए अभी राहुल नार्वेकर ने अपनी जो गाड़ी है उसका शीशा नीचे किया है। विधानसभा के अध्यक्ष है राहुल नार्वेकर, जो बीजेपी से आते हैं, लगातार विवादों में हैं, लेकिन विशेष अधिवेशन की मांग को लेकर जो विधायक है यहाँ पर वो अब उनकी गाड़ी को घेर लिए हैं। जो गाड़ी विधान भवन के अंदर जा रही है, विशेष अधिवेशन मिलना चाहिए, इस बारे में बार बार नारेबाजी कर रहे हैं। और अब जो विधानसभा अध्यक्ष है वो अंदर चले गए हैं और उनके पीछे पीछे जो विधायक हाथों में प्ले कार्ड लेकर प्रदर्शन कर रहे थे वो भी अब विधान भवन में वापस जा रहे हैं। ये बवाल महाराष्ट्र के कई जिलों में नांदेड़, लातूर, अहमदनगर, छत्रपति संभाजीनगर, पुणे, हिंगोली, धाराशिव, बीड,
और जालना में फैल गई है। इस वक्त हम बीड़ जिले के क्रिस्टल होटल के बाहर हैं। इसी होटल को दंगाइयों ने निशाना बनाया था। सैकड़ों की संख्या में जब भीड़ इस सड़क से गुजर रही थी तब उनके सामने से ये जब होटल गुजरा तब एक एक कर दंगाई अपने बाइक से उतरे और सामने जो पत्थर उनके था उस पत्थर से इस होटल को निशाना बनाया गया। होटल पर इतने पत्थर चलाए गए कि जो पहली मंजिल पर जो विंडो के कांच है वो कांच टूट गए। साथ ही में जो इस होटल का नाम है होटल क्रिस्टल इन, वो बोर्ड जो है वो भी पूरी तरह से टूट गया। जब नीचे आएंगे तब होटल के सीढ़ियों से जब आप ऊपर गुजरते हैं तो यहाँ पर इस होटल की लिफ्ट थी। इस लिफ्ट के कांच को भी तोड़ दिया गया। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ। ये पूरा हिस्सा जो है कांच से भरा हुआ था। साथ ही में ऊपर और अन्य जो कांच है अलग विंडो के वो पूरी तरह से टूट गए। सीसीटीवी फुटेज के जरिए अब पुलिस जो है उन तमाम दंगाइयों की तलाश करेगी। सामने आप तस्वीर देखिए किस तरह से दाईं तरफ ये जो होटल का हिस्सा है उसके कांच जो है वो टूट गए हैं। जो दंगाई थे वो दंगाई बाइक्स पर बैठकर आए थे। कुछ दंगाइयों के हाथ में लाठी थे, बैट्स थे। इन बैट्स के जरिए जो है वो अलग अलग जो गाड़ियां थी उन्हें तोड़ रहे थे और बड़े बड़े पत्थरों से इस तरह के जो होटल्स है उन्हें तोड़ रहे थे। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से जो दंगाई आए थे वो इस सड़क से ऐसे बड़े बड़े जो पत्थर है उसे उठाकर वो हमला कर रहे थे। देखिए सामने कितने सारे पत्थर और इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया गया इस होटल पर हमला करने के लिए। तो ये एक आप देख रहे हैं इस होटल को निशाना बनाएगा। बगल में जो अन्य इंस्टॉलेशन है उन्हें निशाना बनाया गया। अब पुलिस का कहना है कि अब तक 55 दंगाइयों को गिरफ्तार कर चुके हैं। 300 से ज्यादा दंगाइयों को आइडेंटिफाई किया गया है और अब जो ये नए सीसीटीवी सामने आ रहे हैं इनमें जो तस्वीरें दिखाई दे रही है इन तस्वीरों के जरिए अब अन्य दंगाइयों की पहचान की जाएगी और उन्हें जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश की जाए। इन जिलों में आंदोलनकारियों ने आरक्षण के लिए जमकर उत्पात मचाया। हालात ऐसे हो गए कि बीड़ में धारा 144 लागू कर दी गई है। 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। उस्मानाबाद और धाराशिव में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जालना में इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है। साथ ही 5 जिलों में बस सेवा पूरी तरह से बंद है। थोड़ा सा गलत है, ये नहीं, कोई भी रहने दो, जो लोक प्रतिनिधि कोई भी पार्टी का रहो इसके पीछे खड़ा है और इस तरीके से समझो तोड़फोड़ जारी रहेंगी या तोड़फोड़ होती रहेंगी तो उससे मनोबल खत्म हो जाता है। हम लोग पीछे ही है, किसी भी हालत में आरक्षण मिलने को ना इसके फेवर में है, तो इसके तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं, हम फेवर में ही है। थोड़ा सब्र रखें आप। सब्र रखना चाहिए और ये मिलाने के लिए हम लोगों की भी कोशिश वही है। मराठा आरक्षण की मांग काफी दिनों से चल रही है। इससे पहले 29 अगस्त से 14 सितंबर तक आंदोलन हो चुका है। सीएम शिंदे से बातचीत के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन मांगे पूरी ना होते देख 25 अक्टूबर से आंदोलन दोबारा शुरू हो गया। दरअसल पिछली बार मराठा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे की सरकार से बात हुई थी, जिसमें मराठाओं को कुणबी जाति का सर्टिफिकेट देने की मांग की थी, जो 24 अक्टूबर तक पूरी नहीं हुई, जिसके बाद उग्र आंदोलन शुरू हो गया। मैं मंत्री बनने के बाद मैं किराए के घर में रहता हूँ। मुझे अभी शासकीय निवास स्थान नहीं मिला और मेरी जो गाड़ी रहती है, मेरा ड्राइवर और पीए वो एमएलए हॉस्टल के रूम में रहते हैं और नीचे एमएलए हॉस्टल के नीचे पार्किंग में ये गाड़ी लगाई जाती थी। कई 2-3 लोगों ने उसे आज पत्थर मारकर कांच फोड़ दी है, ऐसी खबर मैं ही सुना। मैं उस गाड़ी में नहीं था, मैं सुरक्षित हूँ, कोई उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी जो कृत्य लोगों ने किया है वो मराठा समाज को आरक्षण मिलने के लिए किया है। तो ये मराठा समाज को आरक्षण के लिए पहले से हम जब लाख लोगों के बड़े बड़े मोर्चे निकलते थे तब भी, और जब आमरण उपोषण होता था तब भी हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ रहेंगे। अभी जो उन्होंने किया है कृत्य, मुझे लगता है कि ये तीनों लोगों को कठोर कोई शिक्षा न देते उनको छोड़ दिया जाए।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कुणबी जाति का सर्टिफिकेट दिए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन सवाल उठता है कि मराठाओं को कुणबी जाति का ही सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? क्योंकि महाराष्ट्र में 33% यानी 4 करोड़ मराठा हैं। इनमें से 90 से 95% लोगों के पास जमीन नहीं है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मराठा उच्च जाति से नहीं बल्कि कुणबी जाति से ही आते हैं। महाराष्ट्र में कुणबी ओबीसी में आते हैं, जिनको नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिलता है। इसलिए मराठाओं को भी कुणबी जाति में शामिल किया जाए। हिंसक आंदोलन और मराठा आरक्षण की मांग पर महाराष्ट्र में बिगड़ते हालात पर सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। मीटिंग में उद्धव गुट से सिर्फ विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे को ही बुलाया गया। इसके अलावा उद्धव गुट के किसी नेता को नहीं बुलाया गया था। इसके अलावा शरद पवार, अजीत गुट से प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे, छगन भुजबल और कांग्रेस के नाना पटोले समेत अलग अलग पार्टियों के करीब 32 नेता शामिल रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो गैर कानूनी मुख्यमंत्री है, एक सर्वदलीय बैठक बुला ली। वो बैठक में ऐसे अरे गहरे नथुलाल को सभी को बुलाया गया, जिसके एक भी विधायक नहीं है, ना एक सांसद है, ना खुद सांसद विधायक है।